हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी जेईई मेन 2020 एंड 2021 फेब अटेम्प्ट के सारे सोल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, दैट टॉपिक वाइज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। सवाल में कहता है कि अ 25 मीटर लॉन्ग एंटीना इज माउंटेड ऑन एन एंटीना टावर। द हाइट ऑफ द एंटीना टावर इज 75 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय दिस एंटीना वुड बी हाउ मच। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ एंटीना होता है दैट इज योर लैम्डा बाई 4। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, 4 इंटू एल, और लेंथ ऑफ एंटीना हमें दिया हुआ है 25। सो इस सवाल का आंसर हो गया 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये अपना अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। टू आइडेंटिकल एंटीनास, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई भी दे रहा है, ये आपको अर्थ का कर्वेचर है और ये दोनों आइडेंटिकल एंटीनास है। माउंटेड ऑन एन आइडेंटिकल टावर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। ठीक है, what should nearly be the minimum height of receiving antenna to receive the signals in line of sight? मिनिमम हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हाइट कितना होना चाहिए, हमसे ये हाइट h पूछा जा रहा है रिसीवर का। और इस सवाल में दोनों ही आपको आइडेंटिकल एंटीनास हैं, है ना। तो ये भी हम लोग थ्योरी में डायरेक्टली देखते हैं। मिनिमम हमसे पूछा है तो ये जस्ट अर्थ के सरफेस को यहाँ पे ग्रेस करता हुआ यहाँ से वेव निकला होगा और इसको यहाँ पे रिसीव कर गया है। हमें ये डिस्टेंस सवाल में दे रखा है, ये जो ग्रीन लाइन है इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर। नाउ वी नो दिस फॉर्मूला, हमें पता है कि ये जो D है, दिस कैपिटल D इज बेसिकली 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2HR। ये H हमें निकालना है। R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये आपको हो जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू 8HR, और यहाँ से हम H कह सकते हैं D स्क्वायर बाई 8 इंटू कैपिटल R। राइट, अब कैपिटल D हमें सवाल में दे रखा है ना 45 किलोमीटर। सो 45 इंटू 10 टू द पावर 3 और इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 6400 किलोमीटर। सो यहाँ पे 1000 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको बस इसे सॉल्व करना है। बाय सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2 एज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 39.55 मीटर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, फॉर VHF सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग ये स्पेस हमें भरना है किलोमीटर स्क्वायर, फिलहाल इसे हम x कह देते हैं। X किलोमीटर स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम सर्विस एरिया विल बी कवर्ड बाय एन एंटीना ऑफ हाइट 30 मीटर। तो यहाँ पे हमें एंटीना की हाइट दे रखी है, दिस हाइट इज 30 मीटर्स। 30 मीटर्स। इफ द रिसीविंग एंटीना इज प्लेस्ड एट ग्राउंड, लेट रेडियस ऑफ द अर्थ बी 6400 किलोमीटर। तो हमसे ब्रॉडकास्टिंग एरिया पूछ रहा है और कह रहा है कि जो रिसीविंग एंटीना है वो ग्राउंड पे ही रखा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, सपोज ये अर्थ को इस पॉइंट पे टैंजेंट है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2HR, H बीइंग हाइट ऑफ दिस एंटीना। ये आपको होता है 2HR, राइट। सो एरिया जो हो जाएगा, दिस इज योर D, राइट। सो जो एरिया हो जाएगा दैट एरिया इज गोइंग टू बी पाई D स्क्वायर, राइट। अब मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इससे एरिया कैसे निकला। तो आप बात को समझिए, अर्थ के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत छोटा है, डायग्राम में तो फिर भी बहुत बड़ा दिखाया गया है। इन रियलिटी अगर आप समझे बात को, ये आपको अर्थ का कर्वेचर है, तो ये एंटीना आपको बस इतना ही है, बहुत छोटा एंटीना होगा ना अर्थ के कर्वेचर के सामने, तो राइट। तो अब यहाँ से एक टैंजेंट यहाँ पे जब ड्रॉप करोगे एंड दिस इज़ योर D, तो ये ऑलमोस्ट आपको अर्थ के सरफेस पे ही है ये D, है ना। तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, हम उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपली पाई D स्क्वायर, राइट।
ओके, सो पाई डी कितना है, इतना है, उसको स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा 2HR। पाई हमें दिया हुआ है 3.14, 2 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच इज़ वॉट 30, राइट, एंड आर कितना है 6400 है, आर इज़ योर 6400, राइट। एक काम करते हैं ना, इस एच को भी किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते, सो डिवाइड 30 बाई 1000, क्योंकि हमें आंसर देना है किलोमीटर स्क्वायर में, और इस रेडियस को हम 6400 ही रहने देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से एक ज़ीरो एंड ये दोनों ज़ीरो भी चला गया, 3.14 2 इंटू 3 6 इंटू 64, राइट। अब आपको इसको बस मल्टीप्लाई करना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 1205.76 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इतना आएगा, और हमें इसे नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है, सो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1206 किलोमीटर स्क्वायर। सो दिस x इज नथिंग बट योर 1206, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है आपका। अ कैरियर सिग्नल दिस मच इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल इतना, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and transmitted through an antenna, what will be the bandwidth of modulated signal? तो जो आपका bandwidth होता है that is 2 times FM, 2 times FM, ठीक है। हमें हर्ट्स में ही आंसर देना है, सो 2 इंटू, और हम कह सकते हैं ना कि 2 पाई FM इज़ नथिंग बट योर ओमेगा एम, ये हमको दिया हुआ है, सो FM इज़ नथिंग बट योर ओमेगा एम डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज़ योर ओमेगा एम डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एम हमें दिया हुआ है दैट इज़ 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 3.14, है ना। पाई को हमने रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। अच्छा, ये आपको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से एक 10 निकालो और रादर 100 निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपको 50 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्स या फिर 50 मेगा हर्ट्स, और ये है ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंटीना इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, तो ये वाली हाइट आपको सवाल में दे के रखी हुई है, दिस इज योर, ये आपको टी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सो एच टी इज गिवन एज 20 मीटर्स। सपोज दैट द रिसीविंग एंटीना इज एट ग्राउंड, एक केस में ग्राउंड पे है और दूसरे केस में एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। The increase in antenna range in case 2 relative to case 1 in percentage is what? ठीक है, तो पहले सिचुएशन में हमसे कहता है कि ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है तो रेंज क्या हो जाएगा, सो इन दैट केस अगर वो ग्राउंड पे है तो रेंज क्या होगा, रेंज आपको इतना ही होगा, ये जो ग्रीन लेंथ है, एंड दिस इज व्हाट, ये आपको पहला केस का है ना, तो इसे हम D1 कह देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2HTR, ठीक। और दूसरे केस में अगर यही डेटा हमको इसके पास रिसीव कराना है, एक और रिसीविंग एंटीना जिसका हाइट 5 मीटर है, ये वाली हाइट हमें 5 मीटर दी हुई है रिसीविंग एंटीना की, ठीक है। तो इसी ग्रीन लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हुए इस तक अगर पहुंचा दे, राइट, सो अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ AB, ये AB हमने D1 लिखा हुआ है, राइट, हमें ये B से लेके C तक का लिखना है, सो वी कैन डू दैट। सो नाउ योर न्यू रेंज इज गोइंग टू बी D1 प्लस BC। नाउ D1 इज D1, BC जो है दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2HR इंटू कैपिटल R, ये रिसीविंग एंटीना का हाइट इंटू कैपिटल R, ठीक है, ये आपको हो गया D2। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन रेंज, व्हाट इज द चेंज इन रेंज, और अदर हम डायरेक्टली लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज इज इक्वल टू D2 माइनस D1 ओवर D1 इंटू 100, ठीक है। D2 माइनस D1 क्या है, यही तो है, दिस इज अंडर रूट 2HR इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई D1 आपका इतना है 2HT इंटू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज योर हाइट ऑफ रिसीवर, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। हाइट ऑफ रिसीवर हमको दिया है 5, ये है 20, दिस इज 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड दिस इज नथिंग बट योर 50%, ये आपको 50% है। सो
ये आपको एक इंटीजर टाइप सवाल था, n की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम कम्युनिकेशन, जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे, राइट। और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।